तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना ही पूरी ईमानदारी से आप लोगों का भी उतना ही सम्मान करता हूं। मेरी नज़र में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। भाई कुकरेजा जी, हमारी दोनों महिला नेताएं, भाई अर्चना गौतम जी, बहन अर्चना गौतम जी और बहन नेहा ताई जी, भाई वंदना सोनकर जी, इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला नेता और हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए। साथियों, समय की कमी के कारण बहुत सारे अन्य जो साथी आए थे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। आप सबकी तरफ से मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं कि आपको अगली बार हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा लोगों को बुलवाएं। सम्मानित इस देश के मालिकों, इस देश के मूल निवासियों, हम पार्टी का 3रा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुजन समाज पे समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उनको भी नमन करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा उन रहबर की करेंगे जिनकी आज जयंती है, जिनके नाम से हमारी पार्टी में जिनका नाम भी शामिल है। फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी में चर्चा करेंगे, आगे के दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे, आगे के कार्यों पर चर्चा करेंगे, फिर अधिवेशन पे भी चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने सहयोग भी किया है अपनी मेहनत की कमाई से, जिससे अधिवेशन संभव हो पाया। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर काशीराम साहब मेरे आपके किसी के भाषण के मोहताज नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, जो सम्मान पाया, नाम पाया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जलाकर, अपनी सारी खुशियां, सुख दुख त्याग कर, यहां तक कि अपने पेट को भी काट कर उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया, तब जब हमारे जैसे लोग सांस ले पाए। वो ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। आज जब मैंने उनको नमन किया तो मैंने उनको यही लाइन से आत्मसात किया। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर के साथियों का, क्योंकि वो शुरुआत के साथी, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई सहारनपुर के सभी साथियों को, क्योंकि वो इस आंदोलन की जड़, उन्होंने इस आंदोलन को सींचने का काम किया, शुरू करने का काम किया। लेकिन आज जब मैं देश के सभी कोनों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी ईमानदारी से, हमसे भी ज्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कर रहे हैं। हो सकता है हम में कुछ कमी हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं। जिस संगठन, जिस पार्टी के पास इतने ईमानदार, संकल्पित, अनुशासित, समर्पित कार्यकर्ता हो, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो कार्य किसी पवित्र उद्देश्य के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर, तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा हो, वो भी कभी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब मुझसे पूछा जाता है कि इतना बल कहां से आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बल कहां से आता है। यहां हमारे एक भाई बैठे हैं, सुदर्शन यादव जी। ये बल यहां से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहां इस सभा में अपने अधिवेशन में मौजूद है। कहां है सुदर्शन भाई? जयवीर पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है। और मैं मंचों से कहता हूं, पिता जो है ना,
हीरो होता हीरो बेटे का। मेरा गला बंद किया, जरा मुझे पानी देना। सुदर्शन यहाँ है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद, दिल से जय भीम। वो मिशनरी गायक भी, और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों पे पहले से आ चुकी है। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानियां थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को चुना। ये भीम आर्मी की ताकत है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइम्स मैगजीन में उनके वर्कर का क्यों आता, उनके कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार हैं, अपना दिल तक निकाल रखने के लिए। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होके अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारी दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे हैं देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उनको कैडर देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब पे कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल आरपीआई, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते, सीखना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने तप के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हुए व्यक्ति, तुम हमें सिखाओगे। और क्या समय बीता होगा मेरे रहबर पे कि वो सब कुछ छोड़ के नाउम्मीद होके दिल्ली चले आए। और यहां दिल्ली में आके, दिल्ली में उस समय एमसीडी का चुनाव था, मैंने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने अपने पैसे से 25 लोग जो हैं यहां एमसीडी में चुनाव लड़ाए पार्षदी के, अपना पैसा देकर, और 25 के 25 की जमान जब्त हो गई। लेकिन हौसला देखो उस महामानव का, कि हार नहीं मानी, क्योंकि जब आप मैदान में उतर जाओगे तो हार और जीत तो मिलेगी। आप ये लड़ाई बड़ी मुश्किल, कठिन लड़ाई है। दुनिया की दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए इस दुनिया में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथी भी निराश ना। जब मैं हौसला जुटाने की बात करता हूं तो मैं अपने रहबर को याद करता हूं, उनके दर्द को याद करता हूं कि बिना साधनों के, साइकिल से, पैदल, बस, ट्रेन से किस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो तब मेरे अंदर एक और बल तैयार हो जाता है कि रुकना नहीं, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा ना करें। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि आप मुझे हेलीकॉप्टर से आने का मौका भी देते हैं। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि आप मुझे प्लेन से भी बुलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं पहले अधिवेशन में कि दूसरे अधिवेशन से होने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे डंडे आपकी पार्टी की पहचान है। बस जरूरत है जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पे जाके काम भी करो। मैं
कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देखो मैं तब से सुन रहा हूं, हमारे सब साथी महापुरुषों के बारे में बोलते हैं, मैं भी महापुरुषों के बारे में बोल सकता हूं, बहुत बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने इनसे निवेदन ये किया था कि आप ये बताना हमने अब तक कितना कितना काम किया, हम किस किस जिम्मेदारी पे, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमें अपने साथियों से उम्मीद करनी है कि उस काम को वो करने में हमारी मदद कराएं। तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं, और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं, लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पर भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे समय देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे। जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि जैसे आज हम लोग यहां 17 तारीख में हमारी रैली है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है। उसके अलावा तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं। तो हमने ये तय किया था कि बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, 2 स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान। उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में उन्हें काम करना है। इसीलिए तय हुआ था कि कम लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जो भी जगह मिल जाए उसमें कर ले। तो हमारे साथियों ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो गए कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से वो आपकी बात को सुन सकें। फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए, तो ऑडिटोरियम फिर कहीं ढूंढे, सारे बुक थे। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाएं। फिर ये तय हुआ कि अभी तो हिलाई है मध्य प्रदेश में, तो 1-2 महीने के बाद हिला लेंगे। इसलिए तय हुआ कि श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार में जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में और उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके इनको ये बताया था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो अब मैं मुद्दों पे आता हूं। जब मैं यहाँ घूम के देख रहा हूं बात रखते हुए, तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूं। मैं यहाँ बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूं और सबके नाम लेके बुला सकता हूं, क्योंकि मैं आपके काम पे नजर रखता हूं। यही मेरा काम है। देखो, अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है?